बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था शारदा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ गुलाब जैसे लाल और बाल काले थे, इसलिए लोग उसे प्यार से बर्फ परी भी कहते। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बाद में राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और जादू जानने वाली भी थी। उसके पास एक जादुई आईना। फिर एक दिन रानी ने आईने से पूछा, रानी आप सुंदर हैं, लेकिन शारदा आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी जल उठी। शिकारी को बुलाओ, शारदा को जंगल में ले जाओ और उसे मार दो। जी रानी। शिकारी शारदा को जंगल की तरफ लेकर चला गया। वहां उसका दिल पिघल गया। शारदा, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, नहीं तो रानी तुम्हें मार डालेगी। और शारदा वहां से भाग गई। जंगल में उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। शारदा उसके अंदर चली गई। छोटी कुर्सियां, छोटे बर्तन, छोटे बिस्तर, सब कुछ बहुत छोटा था। थकी हुई शारदा एक बिस्तर पर सो गई। कुछ देर बाद घर के मालिक लौटे। वे थे 7 छोटे दोस्त, मोनू, सोनू, गोलू, पप्पू, छोटू, राजू, बबलू। अनजान लड़की को घर पर ऐसे लेटे देख पहले वे डर गए, फिर उसको उठाया और पूछा, आप कौन हो? फिर शारदा ने अपनी कहानी सुनाई और शारदा की कहानी सुनकर वो बोले, तुम अब हमारे साथ रह सकती हो। फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। उधर रानी ने फिर आईने से पूछा, सबसे सुंदर कौन है? शारदा अब भी जिंदा है और वही सबसे सुंदर है। रानी गुस्से में बूढ़ी औरत बनकर जंगल पहुंची। उसके हाथ में एक लाल जहरीला सेब था। बेटी, यह मीठा सेब खाओ। जैसे ही शारदा ने सेब खाया, वह गहरी नींद में चली गई। अरे, ये तो शारदा है, वो गहरी नींद में है। हाय रे, लगता है शारदा मर गई है। और फिर उन्होंने शारदा को एक कांच के बॉक्स में रख दिया। दिनों बाद एक राजकुमार वहां आया। उसने शारदा को देखा और उसका हाथ पकड़ा। तभी जादू टूट गया और शारदा जाग उठी। शारदा, तुम जाग गई। तुमने मुझे बचा लिया। मेरी प्यारी शारदा। बहुत खुश हुए। राजकुमार शारदा को अपने महल ले गया और दोनों की शादी हो गई। आओ शारदा अब खुशी खुशी रहने लगे। हाँ राजकुमार, हमेशा साथ। अरे, शादी मुबारक। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे घमंड और जलन की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। हमेशा अच्छाई जीतती है।